क्वेश्चन 4 से बनाना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को हल कर दिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे में ये सब हल करेंगे। तो आइए इसी वीडियो में आपको है ना 4 से लेके 6 तक ले हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बना था तो मैंने कहा था कि पूरा बनेगा, लेकिन उसमें थप कर दिए थे 1 से लेकर 3 तक ही बनाए थे। तो जो बच गया है 4 से 5, 6 ये तीनों बच गए प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों को मुझे हल करना है। तो यह का प्रश्न बोल रहा है कि 4 में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या कर रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए, और परीक्षा 2016 में पूछ दिया है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ भी प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड में। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर मैट्रिक बोर्ड की आपको तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें, आप ध्यान से देखें, समझ में आएगा आपको। तो प्रश्न 4 बना रहे हैं और संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो पहला आपको इकाई दहाई मानना होगा। तो माना कि इकाई अंक x हो जाएगा, इकाई अंक x मान लिए, और दहाई अंक जो हो जाएगा वो आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लिए हैं, तो इससे संख्या बन जाएगा। इकाई और दहाई आपको पता है ना, तो संख्या बना सकते हैं। तो संख्या बराबर होगा, क्योंकि संख्या निकालने के लिए कह ही रहा है, तो संख्या बराबर होगा इकाई गुने इकाई प्लस 10 गुने दहाई। ये फार्मूला होता है। अब संख्या बनाना हो 2 अंकों का तो फार्मूला क्या होता है, इकाई प्लस 10 गुने दहाई, ये संख्या का फार्मूला है। ऑलरेडी मैंने इकाई माना है, इकाई अंक कितना माना, x, तो यहाँ x लिख देना होगा, प्लस का प्लस, यहाँ 10 है तो 10 लिख दीजिएगा। दहाई का मान क्या है, y, तो दहाई के स्थान पर क्या रखेंगे, y, तो ये 10 आई। हमें यही संख्या निकालना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में आपको कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसका अर्थ समझ रहे ना, प्रश्न के हिसाब से क्या उसमें बोल रहा था, कह रहा है दोनों अंकों का योग, दोनों संख्या के अंकों का योग। यहाँ पर देखिए प्रश्न एक बार आप फिर से ध्यान से देखें, दोनों अंकों की संख्या का अंकों का योग, तो इकाई और दहाई का जोड़ देंगे तो योग कितना दे रहा है, 9, दोनों अंकों की संख्या। तो अंक कौन है, पहला इकाई अंक कौन है, x है, और दहाई अंक क्या है, y। इन दोनों का योग कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। प्रश्न में ही आपको बताया अभी, इन दोनों का योग कितना है, 9। तो आपको क्या लिखना होगा, 9। तो x प्लस वाई इक्वल 9, इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यहाँ पर प्रश्न हम समझाते हैं फिर से, ये तो दोनों अंकों का योग 9 होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन है, ये संख्या है, इसका 9 गुना, तो इसमें क्या कर देंगे, 9 गुना कर देंगे। 9 गुना आगे कर रहा है कि इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना, इसको पलट दीजिएगा तो उसे दुगुना कर दीजिएगा। पहले इस संख्या का 9 गुना तो कर लेते हैं पहला, तो हमारे पास संख्या यही है। तो x प्लस 10y का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना कर दिए। इसके पलटने से ये पलटाएगा कैसे, तो देखिए ये आपका दहाई है, तो ये दहाई क्या, ये दहाई वाला इकाई के स्थान पर चला जाएगा, और इकाई के स्थान पर जो x है वो दहाई पर चला जाएगा। तो इसका अर्थ है कि संख्या पलट गया। तो हम देखिए यहाँ 10x कर देंगे प्लस y कर देंगे। y कहाँ चला गया, इकाई के स्थान, और x कहाँ चला गया, दहाई के स्थान पे। तो ये संख्या पलट गया, और इसका पलटने पर जो करा कि अगर पलट जाएगा, पलटने से बनी संख्या जो है उसका दुगुना है, तो इसमें क्या करना होगा, दुगुना लगाना होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब गुना तो करना ही आता होगा। 9 को 1 से गुना करें तो क्या होगा, 9x, और 9 को 10 से गुना करें तो 9 दाई 90, y हो जाएगा। इक्वल का इक्वल लिख दीजिएगा। 10 में 2 से गुना करें, 10 दूनी 20, x प्लस 2 में y से गुना करें तो 2y हो जाएगा। ओके, अब देखें 9x, ये प्लस है, इधर आएगा, ये इस साइड से, क्योंकि इस साइड में है तो इस साइड में आएगा तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 90y, ये प्लस है, इस साइड आने पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 0, इधर कुछ नहीं बचा, ये दोनों इधर आ गया है।
अब इसमें घटाना होगा। अब 20 में से 9 जाएगा तो -11x, अब प्लस का प्लस लिख देंगे। 90 में से 2 जाएगा तो 88y इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब जान रहे हैं -11 दोनों में कॉमन होगा तो -11 कॉमन ले लेते थे, इसमें x बच जाएगा। ये माइनस प्लस भाग देंगे तो क्या होगा माइनस का रिजल्ट आता है, क्योंकि हम माइनस प्लस में क्या कर रहे हैं, इसमें आपको ये 11 से भाग ही दे रहे हैं, तो ये भाग देंगे तो क्या हो गया x बच गया। जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 11 8 88 8 हो जाएगा। 8y इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0। वो कैसे 0 हो गया, क्योंकि 11 को 0 के बट्टे करें तो 0 बट्टे -11 और 0 में -11 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। 11 इसके बट्टे में गया है तो 0/11 रिजल्ट आएगा 0। अब इससे x बराबर ये क्या हो गया माइनस इधर चला गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। x का मान क्या हो गया 8y। अब x का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल 9 है, x प्लस वाई इक्वल 9, इसीलिए x रहने दीजिए। y का मान क्या है, y का मान 8y है। नो नो नो, x के स्थान पर 8y रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है 8y, तो 8y लिख देंगे। y का y रहने देंगे, बराबर 9 है तो 9 करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 8 1 9, तो 9y बराबर 9, और y का मान क्या होगा 9/9, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 क्या हो गया 1। तो मैंने अब यहाँ पर इसी का मान निकालना है। अब 1 तो निकल गया y का मान, और y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, या ये इसको समीकरण 2 बना दीजिए। क्या बना दीजिए समीकरण 2, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान यानी मान है, मान रखने पर है ना, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है x बराबर 8y, 8 गुने y का मान क्या है 1, यहाँ 1 रखना होगा तो 8 इकाई 8, तो x का मान 8 और y का मान 1 हो गया। अब जानते हैं संख्या को कह रहा था निकालने के लिए, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अब संख्या बराबर क्या होगा इकाई। देखिए यहाँ संख्या है, संख्या कितना है x प्लस 10 इक्वल x प्लस 10y, यही ना संख्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही ना माना गया था संख्या निकालने के लिए, तो ये संख्या है। अब मुझे इकाई अंक तो पता चल गया, इकाई अंक कितना है देख रहे हैं ना, इकाई को क्या माने थे, इकाई को x, तो इकाई x के स्थान में क्या आ रहा है 8, तो यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा, प्लस का प्लस 10 गुने y का मान क्या है 1, तो 1 रखना पड़ेगा। अब 8 हो जाएगा 10 इकाई 10, 10 8 18, तो संख्या कितना था 18, यही संख्या मैंने निकाल लिया। समझ रहे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 के बाद है ना क्वेश्चन 5 पर आइए, क्योंकि और भी प्रश्न उसमें दिए हैं। 5 वाला देखेंगे, ये तो बना दिए 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल -24 का हल करें और m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आपको 2 समीकरण दे रखा है, तो 2 समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल दिया है 11, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y इक्वल -24 है। जानते हैं इस समीकरण को मैं, अच्छा इस समीकरण, इसका नाम दूसरा समीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, किसी में चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से ही चलेंगे, 1 से प्रतिस्थापन विधि से इसको बना देते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल 11, इसीलिए 2x बराबर 11, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3y हो जाएगा। अब 2x का मान कहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में, दूसरा समीकरण में, तो इसका समीकरण कितना कर देते हैं 3। समीकरण 2 में
समीकरण नहीं, समीकरण 1 में, क्या कि ये आपका 3 हो गया। समीकरण 2 में, ठीक है, ये 1 से चले थे तो किस में से रखना होगा मान, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2x, यहाँ क्या लिखिएगा 2x रखेंगे तो इसलिए 2x लिखिएगा। समीकरण 2 में 2x का मान रखने पर, समीकरण 2 में 2x का मान, तो समीकरण 2 कहाँ है, तो 2 है 2x माइनस 4y इक्वल क्या है -24। इसीलिए 2x का मान क्या है 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। 2x के स्थान पे क्या रखें 11 माइनस 3y, इसके स्थान पे ये। अब देखें 11 4 3 7, 7y इक्वल क्या होगा -24। अब देखें -7y इक्वल -24, ये प्लस है 11 तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। -7y इक्वल 4 1 5 2 1 3, तो -35, माइनस माइनस कट गया। अब y का मान निकालेगा तो 35 ये गुना है तो बट्टा में होगा 7 1 7 7 5 35, तो y का मान तो 5 निकल गया। अब y का मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में, या तो किसी में रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 ही में हम रख देते हैं, 2 में रखे 3 में रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 में भी रख सकते, 2 में भी रख सकते, 3 में, कोई गलत नहीं है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल 11, और यहाँ 2x लिखिए, 3 गुने y का मान जानते हैं 5, y का मान क्या है 5 है तो 5 रखना पड़ेगा, इक्वल 11 तो 11 कर दीजिएगा। तो 2x बराबर 5 थे 15 बराबर 11, 2x बराबर 11, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब लिखेंगे 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो 15 में से 11 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, बड़ी संख्या क्या है निगेटिव -4 हो जाएगा। x इक्वल -4/2, 2 इकाई 2 2 दूनी 4, तो x का मान क्या हो गया -2, तो x का मान -2 है, y का मान 5 है। ओके, तो इसमें आपको कह रहा था कि आप ये निकालने के बाद x और y ये निकल जाए तो आपको क्या निकालना है m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण क्या दिया है y बराबर mx प्लस 3, m का मान निकालना है। तो y इक्वल आपको दिया है mx, क्या दिया है mx प्लस 3, ये जबकि ये दिया है आपको m का मान निकालने के लिए। देखिए y का मान तो आपको पता है कि कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रखना होगा, m गुने x का मान क्या है -2, तो यहाँ -2 लिखना होगा, प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब देखें 5 इक्वल माइनस प्लस क्या होगा -2m प्लस क्या होगा 3। अब देखिए 2m बराबर ये 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, ये इधर आ रहा है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब देखें 2m बराबर -2, और m का मान जब निकालना हो तो -2/2 हो जाएगा, गुना बट्टा है नहीं, गुना है तो बट्टा में जाएगा, तो 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, तो m का मान क्या हो गया -1, और m का मान मुझे कह रहा था निकालने के लिए, तो m का मान मैंने निकाले, m का मान क्या आया m का मान -1 आया, देख रहे हैं ना m का मान -1 आया था। यही मुझे प्रश्न में करा, निकाल के बताइए। एक प्रश्न और बच गए, क्वेश्चन आपका बचा 6 वाला, क्योंकि मैंने 5 भी बना दिया। क्वेश्चन 6 में करा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। प्रश्न आपका 6 है, माना कि 2 संख्या है, तो माना कि पहली संख्या मान लेते x, माना कि पहली संख्या आपका x रहेगा, और दूसरी संख्या जो होगा दूसरी संख्या आपका क्या होगा y होगा, ठीक है। तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अर्थ आप समझिए कि प्रश्न में जो बोल रहा है उसकी हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ये नहीं कि अपने से कुछ कर दिए, अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग में क्या कर रहा है इसी के अनुसार चलना है। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है।
तो माने कि बड़ी से इसको हम बड़ी मान लेते हैं दूसरी से, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटेगा तब ना अंतर निकलता है। तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 26, कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या बता रहा था, इसमें 26 बता रहा था। तो ये अंतर जब हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना, तो बड़ी कौन है x और छोटा कौन है y, तब ना x माइनस वाई बराबर 26 कर दिए। ठीक है, आप x में से y घटाएंगे, क्या है दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो x माइनस वाई बराबर दोनों का अंतर 26 है तो 26 कर दिए। खैर एक संख्या यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रश्न देखेंगे कहाँ गया, यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना। तो ये संख्या जो ना एक संख्या ये है, इसका 3 गुना कौन हो जाएगा y, तो x बराबर 3y, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 1 कर देंगे, तो x का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आप रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 26 है, यही ना है। x का मान रखिए, तो ये 3y माइनस वाई, एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं 3y, यहाँ पर देख रहे हैं ना 3y माइनस का माइनस y का y इक्वल 26 है तो 26 रख दीजिएगा। अब 3y में से एक y जाएगा तो क्या होगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 26। अब y का मान निकालना हो तो 26 है, ये गुना है तो बटा हो जाएगा, 2 1 2 13 दूनी 26। अब y का मान क्या हो जाएगा 13, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, या तो 2 में रख देते हो, ठीक है, क्योंकि मैं क्या निकाला है y निकाला है, तो y निकाला है तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 2 क्या है x बराबर 3y, तो 3 गुने y का मान क्या है 13, तो 13 कर देंगे, 13 दूनी 26। तो करा दोनों संख्या निकालिए, अतः तो पहली संख्या जो आया है, पहली संख्या देखिए 13 3 39 होता है, तो यहाँ 39 लिखेंगे, पहाड़ा टेबल सही से याद होना चाहिए, 13 3 39, अतः पहली संख्या जो आया 39 है, अतः और दूसरी जो संख्या आई है वो क्या आया, दूसरी संख्या 13 आया, तो आपका 13 ही रहेगा, तो 39 13 आंसर आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।